आज गोपियां कहते तो कन्हैया कुबड़ी के चक्कर में फंस गई, इसीलिए वापस नहीं आए। अब समझ गई बात, बड़ा दुखी हुई गोपियां, सब रोने लगे। उद्धव किसी के आंसू नहीं देख पाते, उद्धव लगे समझाने, अय गोपियों रोना बंद करो, छोड़ो प्रेम को। आज तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? कन्हैया से प्रेम करती हो इसीलिए रो रही हो। प्रेमी कभी कोई संसार में सुखी नहीं हुआ, छोड़ो प्रेम को। आज गोपियां कहते हैं उद्धव से, दादा सुनो हमारी बात। उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास में 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था हमारे पास में जो कन्हैया लेकर चला गया। अब दूसरा मन हम कहां से लाए जिससे ज्ञान का पाठ पढ़े, योग रमाए। उद्धव ने फिर कोशिश की समझाने की, गोपियों ने साफ साफ कह दिया, उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उद्धव मन माने की बात। गोपियां कहते हैं, दादा हमारा मन कहता हम कन्हैया से प्रेम करती हैं, हम क्यों छोड़ दे प्रेम को, क्यों छोड़ दे प्रेम को? उद्धव ने फिर समझाया। गोपियां कहती, दादा इतनी देर से कह रहे हो योग के मार्ग पे आओ, ज्ञान का पाठ पढ़ो। उद्धव कहते हम इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेमी कभी कोई सुखी नहीं हुआ, इसीलिए कह रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, बात मानोगी तुमको लाभ मिलेगा, तुम रोगी नहीं। अब उद्धव जी उदाहरण दे रहे हैं कि प्रीति करे काहू सुख न लहो, प्रीति करे काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपन प्राण दयो, प्रीति करी काहू सुख न लहो। उद्धव जी कहते, देखो पतंगा दीपक की लौ से प्रेम करता है तो क्या होता, लौ में जा करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। अब पतंगे का प्राण क्यों गया? प्रेम के चक्कर में पड़ के। गोपियों समझो तो मेरी बात। और समझा रहे हैं कि अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट माझ गयो। अलिसुत बताया है भंवरे को, जलसुत बताया है कमल को। भंवरा कमल से प्रेम करता है। एक दिन शाम का समय था, भंवरा कमल के पुष्प पर बैठ करके मकरंद ले रहा था। और कमल का स्वभाव होता है शाम को बंद हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में। कमल का फूल बंद हो गया, उसमें भंवरा भी बंद हो गया। अब भंवरा कमल से प्रेम करता है तो मन में विचार करता है, इसको काटूंगा नहीं, सुबह जब होगी ये खिलेगा तो हम निकल जाएंगे। अब विचार करो, क्या भंवरा उन पंखड़ियों को काट नहीं सकता है? काट सकता है। भंवरे का घर कभी आप लोगों ने देखा होगा, वो नरम लकड़ी में घर नहीं बनाता है। लकड़ी में जो रेत होती है, जो कड़ी लकड़ी होती है, उसको काट के अपना घर बनाता है। तो वो मुलायम पंखड़ियों को क्या काट नहीं सकता है? काट सकता है, लेकिन काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि प्रेम करता है। रात्रि में जंगली हाथी आते हैं कमलगट्टा खाने के लिए। कमलगट्टा तो उखाड़ उखाड़ के खा रहे हैं, साथ में उस फूल को भी उखाड़ के हाथी खाया गया जिसमें भंवरा बंद था। तो भंवरे का प्राण क्यों गया? प्रेम के चक्कर में पड़ करके। अरे गोपियों छोड़ो प्रेम को,
तो गोपियां कहते हैं दादा सुनो मेरी बात, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना इन आसुआन को वृंदावन ले जा, इन आसुआन को वृंदावन ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में बीजो चढ़ाए, कहियो जी प्रेम काली पूछ न तेराना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। आज उद्धव जी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। उद्धव से कहते दादाजी इतनी देर से कहते हो ज्ञान का पाठ करो, योग के मार्ग पे आओ, योग करो योग करो, तो हमें बताओ योग कहते किसको है, योग का अर्थ क्या, योग माने क्या। अब उद्धव जी चुप हो गए, कहा हमें योग का पाठ पढ़ाने नहीं आया, आप योग कहते किसको है, हमसे पूछिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, 2+2 नीचे लिखा जाता है योग। योग माने जोड़, कितना हुआ 4। अगर योग सिखाने आए हो तो कन्हैया से हमें जोड़ो, यह तो हुआ योग। आए हो योग सिखाने और करा रहे हो वियोग, कन्हैया से दूरी करा रहे हो, वियोग करा रहे हो, योग का नहीं, ये तो वियोग का पाठ पढ़ाने आए हो। देखो उद्धव जी, गलती हम गोपियों की ही है, जो हमने ऐसे निर्मोही से प्रेम किया, जो हमको सबको रोता हुआ छोड़ करके चला गया। हम किसकी गलती दे, हम कन्हैया की गलती नहीं देते हैं। हम गोपियों ने प्रेम किया, ये नहीं हम जानते थे कि कन्हैया हमको छोड़ के चला जाएगा। तो बाद में पता चला कि हमने निर्मोही से प्रेम किया, जो हम सबको रोता हुआ छोड़ के चला गया। आज ये बातचीत हो रही थी, इतने में एक भौरा आ गया, भन 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 करने लगा राधिका के कान के पास में। तो राधिका ने भौरा को डांटा, कहा क्या यहाँ लेने आया तू,
संसार में जितने कार्य हैं वो सब बुरे हैं। देखो, हमने काले कन्हैया से प्रेम किया, हमको रोता हुआ छोड़ के चला गया। आज भौरे से कहते हैं, राधिका क्या कहती हैं? प्रीति किए पछतानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी, प्रीति किए पछतानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी। हम जाने हम जाने ऐसे ही निभेगी, हम जाने ऐसे ही निभेगी, उन कुछ और ही ठानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी, उन कुछ और ही ठानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी। काले रंग पर पति मैं पायो, बोलत मधुरी बानी, काले रंग का पति मैं पायो, बोलत मधुरी बानी। हमको लिख लिख जोग पठावत, हमको लिख लिख जोग पठावत, आप करत राजधानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी, प्रीति किए पछतानी रे मधुकर, प्रीति किए पछतानी। श्याम बिन मोको तड़पत रैन बिहानी, सुनी से श्याम बिन मोको तड़पत रैन बिहानी, सूर श्याम प्रभु मिल के बिछड़े हैं, सूर श्याम प्रभु मिल के बिछड़े हैं, यह मैंने ना जानी रे मधुकर,
हम जानी ऐसे ही निभेगी उन कुछ और ही ठानी रे मधुकर प्रीत की पछतानी प्रीत की पछतानी रे मधुकर प्रीत की पछतानी। उद्धव ने फिर समझाना चाहा। गोपियों ने कहा बस दादा बस, बहुत समझा चुके। आज जब गोपियों ने कहा दादा आए हो योग का पाठ पढ़ाने तो कन्हैया से वियोग क्यों करा रहे हो, कन्हैया से मिलाओ हमें, तो ये योग होगा। आए हो योग कराने और करा रहे हो वियोग, ये योग का पाठ नहीं, ये वियोग का पाठ है जो हमको आज पढ़ा रहे हो। अब उद्धव जी बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप हो गए उद्धव जी। गए थे गुरु बन करके, बन गए चेला, गोपियों को माता माता कहकर पुकारने लगे, चरणों में गिर गए और गुरु मान लिया गोपियों को। ज्ञान की पोटली उद्धव की बंधी धरी रह गई और प्रेम में रंग गए और उद्धव जी वहां से वापस आए। और जब वापस आए उद्धव जी तो जब चलने लगे थे गोपियों के पास से उद्धव, तो गोपियों ने कहा था उद्धव से कि आप तो संदेशा लेकर आए प्रभु का जा रहे हो, लेकिन हम सब गोपियां इस ब्रजमंडल में कैसे रहेंगे, हमारे प्रभु तो वापस आए नहीं। कहा था फिर मुलाकात होगी और पत्र भेज रहे हैं, आपको भेजा। तो रोते रोते गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कैसे ब्रज रही बार उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार, हम कैसे ब्रज रही बार उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार। वृंदावन का बसी बाछाण यमुना जी का नहैबा, वृंदावन का बसी बाछाण यमुना जी का नहैबा। दूध दही घी माखन छाण माखन छाड़ो खाई जहरू मरी जई मारी उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार, हम कैसे ब्रज रही बारी उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार। चंदन विनय दुनंदन के अंग लगैबा, घिस घिस चंदन विनय दुनंदन के अंग लगैबा। आप तो राज करती मथुरा में, आप तो राज करती मथुरा में, हिन परमान बढ़ई बारी उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार, हम कैसे ब्रज रही बारी उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार।
गल मृगशीली निश दिन हरि गुण गईबा कानन कुंडल गल मृगशीली निश दिन हरि गुण गईबा सूर श्याम दिन सोने ब्रज में श्याम दिन सुने ब्रज में तन पर भसम रमई बारी उठा हम कैसे ब्रज रही बार हम कैसे ब्रज रही बारी उठा हम कैसे ब्रज रही बार हम कैसे ब्रज रही बारी उठा हम कैसे ब्रज रही हम कैसे ब्रज रहिबा। उद्धव जी वहां से वापस आए, गए थे गुरु बन करके, बन गए चेला गोपियों के। प्रभु के पास में आए, सारा हाल बताया गोपियों का। हमारे प्रभु ने जब राधिका का हाल अलग से पूछा, हमारे राधिका का हाल बताओ दादा, तो उद्धव जी रोने लगे। ये वही उद्धव है जब कन्हैया रोए थे तब उद्धव ने कन्हैया को समझाया छोड़ो प्रेम को। गोपियां रोई, उद्धव ने गोपियों को समझाया छोड़ो प्रेम को। आज उद्धव इतना प्रेम में रंग गए कि स्वयं उद्धव आज रोने लगे। रोते रोते राधिका का हाल प्रभु को बता रहे। क्या कहते? प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाए, प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाए। पानीर बहाए राधा बड़ा दुख पाए बड़ा दुख पाए रे, चैन न आए। प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाए। करूं क्या बखान मैं उनका सवारिया, धन धन ब्रज और ब्रज की गुजरिया। करूं क्या बखान मैं उनका सवारिया, धन धन ब्रज और ब्रज की गुजरिया। ब्रज की गुजरिया बंशी वाले को बुलाए रे, ब्रज की गुजरिया बंशी वाले को बुलाए रे, चैन न आए। प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाए। इस प्रकार से हमारे प्रभु ने उद्धव को भेजा था। गए थे गुरु बन के, चेला बन के वापस आए। एक बार बलराम भैया को भेजा, लेकिन अपने आप वापस वृंदावन को नहीं गए। तो प्रभु ने जो कहा था फिर मुलाकात होगी, ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जो प्रभु दोबारा वृंदावन को गए ही नहीं। देखो बताए, जब प्रभु की शादी हो जाती रुक्मिणी मैया के साथ में, फिर द्वारका से
प्रभु जाते हैं ग्रहण स्नान करने कुरुक्षेत्र में महाकुंभ के मेले में। इधर से प्रभु गए, रुक्मिणी को भी साथ में ले गए, और उधर से वृंदावन से बरसाने से सब गोपियाँ आई हैं। तो वही मेले में प्रभु की मुलाकात हुई थी गोपियों से, इसीलिए प्रभु ने कह दिया था फिर मुलाकात होगी। ये बात जब पता चली रुक्मिणी मैया को कि जिस लड़की राधिका के ऊपर हमारे प्रभु हमेशा मोहित रहा करते थे, वो राधिका भी इस मेले में आई है। तो रुक्मिणी मैया ने मन में विचार किया, देखियो राधिका कितनी सुंदर है, जो हमारे प्रभु हमेशा उसके आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे। एक सखी को भेजा कर जाओ, राधिका को हमारे डेरे पर बुला लाओ। वो सखी गई, राधिका को बुला करके ले आती है। आज जब राधिका मैया रुक्मिणी मैया के डेरे पर पहुंची, तो रुक्मिणी मैया ने राधिका को जब देखा तो अपनी सुंदरता उनको फीकी मालूम पड़ी। राधिका वास्तव में बहुत सुंदर थी। अब रुक्मिणी मैया को जलन हो गई, मन में विचार कर रहे मैं क्या करूं जिससे इसकी सुंदरता में कुछ दाग लग जाए। तो गरम गरम खौलता दूध दे दिया पीने के लिए। स्वागत जब किया कि एकदम से पिएगी तो मुंह जल जाएगा, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। आज राधिका मैया ने गिलास पकड़ लिया, और जब तक उसमें का दूध खत्म नहीं हुआ, होठों से गिलास नहीं हटाया, खौलता हुआ दूध पी गई, अपने डेरे पर चली गई। शाम को प्रभु आते हैं मेला टहल करके, आराम करने लगे। रुक्मिणी मैया सेवा करने लगी, पांव दबाने लगी। प्रभु बड़ी जोर से चिल्लाए पड़े। तो क्या देखा, प्रभु के पैरों में इतने बड़े बड़े छाले पड़े हैं जले के भभका। रुक्मिणी मैया ने कहा भगवान आपका पैर क्या आगे पे पड़ गया था, जो छाले पड़े हैं जले के। भगवान सब जानते हैं। रुक्मिणी से कहते देखो रुक्मिणी, किसी ने हमारी राधिका को खौलता हुआ दूध पिलाई दिया, और उसको ये नहीं पता कि राधिका के हृदय में हमारे चरण हमेशा विराजमान रहते हैं। तो गर्म दूध जाकर के हमारे पैरों में लगा, इसी से हमारे पैरों में छाले पड़ गए। अब इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा और कृष्ण का कितना सच्चा अनुराग था। खौलता हुआ दूध पिया राधिका मैया ने, और पांव जल गए भगवान श्री कृष्ण के। तो बड़ा सच्चा अनुराग था राधा और कृष्ण का। तो मेले में मुलाकात हुई थी, इसीलिए प्रभु ने कह दिया था फिर मुलाकात होगी। तो हमारे प्रभु ने प्रेम किया था राधिका से, शादी करी थी रुक्मिणी मैया के साथ में।